हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास सेशन। लास्ट सेशन में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कवर किया था और हमारे टू सेशंस में टू पार्ट्स में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा द नर्वस सिस्टम। उसको स्टार्ट करने से पहले सभी को गुरु नानक जयंती, गंगा गंगा दशहरा, जिसको हम दीप दीपावली भी के नाम से भी जानते हैं, और छठ पूजा की भी सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो वर्ड है, इसमें एक वर्ड आता है नर्वस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो उसको जानने से पहले आइए जानते हैं नर्वस का मीनिंग क्या होता है। आज जो हम टॉपिक नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये वर्ड जो है नर्वस, इसका मीनिंग क्या होता है। नर्वस का मीनिंग होता है जब हम कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर जब हम होपलेस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं नर्वस होना। और यही जो नर्वस होना होता है, ये हमारा किससे रिलेटेड होता है? ब्रेन से। ये ब्रेन ही इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें हम नर्व्स, नर्व इम्पल्स और न्यूरॉन्स, इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम की नीड हमें क्यों है। अभी हमने सर ये डिस्कस किया है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड है, और सारी एक्टिविटीज जो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। जब हम नर्वस होते हैं, जब कभी खुश होते हैं, नर्वस होते हैं, तो सारी एक्टिविटीज हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो इसकी नीड क्यों पड़ती है नर्वस सिस्टम की? नर्वस सिस्टम की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि ये हमें बाहर की इंफॉर्मेशन से क्या रखता है, उसको सेंस करने में, हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू उसको हमें इंफॉर्म करने में हेल्प करता है, और हमें चीज़ों को याद रखने में, रिमेम्बर, टू थिंक, और रीजन आउट, कि हम किस चीज को कैसे हम बाय रीजन हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, या बाय रीजन हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और कंट्रोल करने के साथ साथ ये सभी चीजों को, सभी मस्कुलर एक्टिविटीज को हार्मोनाइज करता है, मीन्स उनको वो लिंक करता है और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। तो वॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी है? जो हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे हम बोल रहे हैं थोड़ी देर में रुकना है, तो वो हमारे वॉलेंट्री एक्शन है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम भाग रहे हैं, जब हम रन कर रहे हैं, तो वो हम उसको थोड़ी देर बाद रुक सकते हैं जब हमारी इच्छा होगी, तो वो एक वॉलेंट्री एक्शन है। जबकि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज में कौन सी आएंगी? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारी हार्ट मसल्स हैं, या हार्ट बीट है, और जितने भी इंटरनल जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, तो हम उनको क्या नहीं कर सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। तो ये नीड है हमारे नर्वस सिस्टम की। अब हम देखते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल क्या होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम का यूनिट है, या फिर उसका बेसिक एंटिटी है। तो चलिए उसको, न्यूरॉन को देखने से पहले अभी हम थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, न्यूरॉन एक्चुअली होता क्या है। ये है हमारा न्यूरॉन का पूरा एक जनरल स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूरॉन की जो बॉडी है, जो पूरा एक न्यूरॉन है, उसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है साइटॉन, जिसको सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। सेकेंड पार्ट इज एक्सॉन, एंड थर्ड पार्ट इज डेंड्राइट। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट इज, इसको हम साइटॉन को पेरिकैरियन भी बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। फिर इधर हमारे डेंड्राइट्स आ जाते हैं, और थर्ड नंबर पे हमारा एक्सॉन्स आते हैं, अगर हम इसको स्टेप वाइज देखेंगे। तो चलिए जानते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स या फिर जो नर्व सेल भी कहलाती हैं, इसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, सेंस रिसेप्टर्स आते हैं जो कि हमारे सेंस को रिसीव करते हैं और बहुत सारी नर्व्स भी आती हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है,
ये हमारे न्यूरॉन्स के और नर्व सेल्स के बने होते हैं। न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स एक ही बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो ये जो हमारा सेल बॉडी है या फिर साइटोन है या पेरिकैरियन इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस आता है, फिर हमारा डेंड्रॉन आता है, और ये जो इसकी ब्रांचेस से निकली हुई है इसको हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। और जो इसके अंदर ये डॉट्स है ये हमारे निसेल ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब हम एक्सॉन पर आते हैं। एक्सॉन के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूरिलेमा होती है ये वाली बाहर वाली लेयर, माइलिन शीथ होती है दिस वन, और नोड ऑफ रेनवियर, जहां पर ये हमारी दो ये वाले स्ट्रक्चर जो हमारे कनेक्ट कर रहे हैं एक्सॉन के अंदर, तो ये जो इसका एक पार्ट है या फिर एक गैप है इसको हम नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। ये एक्स्ट्रा सेल्स है जो हमारी एक्सॉन को कवर करके रखते हैं। और उसके बाद हमारी एक्सॉन एंडिंग्स है, कोई पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक्सॉन का जो एंड पार्ट है उसको शो करके दिखाया गया है। तो जो हमारे मेन पार्ट है वो पेरिकैरियन, साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स है। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में सेल बॉडी क्या होता है। सेल बॉडी में अभी हमने देखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसमें साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है, मींस इसके अंदर बहुत सारे जो ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, जो प्रोटीन्स के बने होते हैं या फिर और लिपिड्स के या फिर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के, तो वो प्रेजेंट होते हैं। और सिर्फ सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट है, क्योंकि नर्व सेल्स डिवाइड नहीं करते, उनमें डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, जबकि हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं उसमें डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, एंड दैट इज ड्यू टू द सेंट्रोसोम। जब वो डिवाइड करता है तभी ये होता है पॉसिबल। नेक्स्ट इज डेंड्राइट, अभी हमने डिस्कस किया है। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ब्रांच, जैसे कि किसी प्लांट की ब्रांचेस होती हैं, इसी तरह से जो ब्रांचेस होती हैं हमारे सेल बॉडी में उनको हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, और वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है साइटोन तक। अब एक्सॉन जो है इसका साइज वेरी करता है फ्यू मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर की लेंथ तक, मीन्स इसका जो मिनिमम साइज है वो कुछ मिलीमीटर का होता है और मैक्सिमम साइज 1 मीटर का होता है लेंथ में। बहुत सारे न्यूरॉन्स में एक्सॉन जो है वो एक वाइट इंसुलेटिंग शीट से सराउंडेड है, जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। अभी हमने आपको दिखाया भी है यहाँ पर, ये वाली इंसुलेटेड इंसुलेशन का काम करती है, उसको डैमेज होने से बचाती है। एंड विच इज कवर्ड बाय एन आउटर मोस्ट थिन शीट, और इसकी जो कवरिंग है माइलिन शीट की, उसकी एक आउटर मोस्ट थिन शीट होती है, उसका नाम होता है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा, जहाँ पर ये हमारी माइलिन शीट है, इसकी आउटर जो कवरिंग है दिस साइड, अभी दिखाई नहीं आपको यहाँ, उसको हम न्यूरोलेमा बोलते हैं। और माइलिन शीट में जो गैप्स होते हैं, तो अभी हमने आपको बताया है माइलिन शीट में जो गैप्स हैं ये वाले, दिस वन, इसको हम नोड ऑफ रेनवियर नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो गैप्स है एक्सॉन पार्ट में। नेक्स्ट आता है, कुछ एक्सॉन्स में साइड ब्रांचेस भी होती हैं जिसको कोलेटरल्स भी बोला जाता है, और जो एंड पोर्शंस होते हैं एक्सॉन्स के उसमें कुछ स्वेलन एंड्स भी होते हैं, जिसको बल्ब्स की तरह, जैसे बल्ब होते हैं उसकी तरह स्वेलन एंड्स भी होते हैं, और उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरो बोलते हैं। न्यूरो वर्ड जो है वो हमारा कहाँ से, ब्रेन से रिलेटेड है, और ट्रांसमीटर मीन्स ट्रांसमिट करना। तो ये जो केमिकल्स हैं ये इम्पल्स को कैरी, मतलब उसको मैसेंजर्स जो है मैसेज को कैरी करने में, और तो ये केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, न्यूरो ये ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सॉन टर्मिनल क्लोजली पैक्ड होते हैं डेंड्राइट्स के पास ऑफ अनदर वन एंड मोर न्यूरॉन्स बट आर नॉट कनेक्टेड। जो एक्सॉन के टर्मिनल्स अभी हमने देखे हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं डेंड्राइट्स के पास ऑफ अनदर वन, दूसरे के पास में, और मोर न्यूरॉन्स या फिर बहुत सारे न्यूरॉन्स उसके आसपास होते हैं, बट ये कनेक्ट नहीं होते किसी से भी।
ये वाले, ये एक्सॉन की एंडिंग्स है, ये दीज आर नॉट कनेक्टेड, ये टर्मिनल है तो ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, और इनके जो गैप्स हैं उसको हम साइनेटिक साइनेप्टिक क्लिफ्ट्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि नर्व इम्पल्स हमारी किस तरह से ट्रांसमिट होती है। उसको देखने से पहले आपको पता ही है कि अभी हम थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, ए वाला जो है, ए में देखिए यहाँ पर आपको ये नर्व सेल यहाँ दिख रहे हैं हमको, ठीक है। नर्व इम्पल्स यहाँ पास हो रही है, तो यहाँ जो बाहर का जो चार्ज है ये चार्जेस है प्लस और माइनस, ये सोडियम आयन का है बाहर वाला। तो होता क्या है, ये रेस्टिंग रीजन में अभी ये पोलराइज्ड है, प्रॉपर पोलराइज्ड है, प्लस और माइनस अपनी अपनी जगह है। फिर होता क्या है, जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुल है या फिर कोई एक्सटर्नल एजेंट कोई ऐसा काम करता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक या इस तरह की कोई भी चीज होती है, या हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ से इम्पल्स बहुत जल्दी ट्रेवल करती है, और वो क्या करती है, जो ये वाले आयंस है हमारे प्लस पॉजिटिव आयंस, इसको अंदर की तरफ क्या करती है, भेज देती है। ये एक्साइटेड रीजन हो जाता है हमारा, और जब ये अंदर चला गया तो मीन्स ये डिपोलराइज हो गया वाला रीजन। इसी तरह से ये आगे आगे पास होकर और हमारे पूरे जो नर्व्स न्यूरॉन्स है सब में ट्रेवल करके और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, और फिर हम उसके जो भी स्टिमुलस होती है तो हम उसके अगेंस्ट या उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा रेस्टिंग रीजन है। अभी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी आगे ट्रेवल नहीं, और जैसे ही करेगी तो इसको हम एक्साइटेड बोल देते हैं, एक्साइटेड रीजन। अब क्योंकि ये यहाँ से आगे आ गई तो इसको हमने रिकवरी बोल दिया कि वहां रिकवर हो गया, दोबारा से रिपोलराइजेशन हो गया है। अब ये वाला पार्ट एक्साइटेड रीजन हो गया है, ठीक है। और अभी ये वाला रेस्टिंग रीजन है। तो इस तरह से हमारा जो क्या है, इम्पल्स है वो ट्रेवल करती है या ट्रांसमिट होती है, नर्व इम्पल्स। अब हम देखते हैं वो जो हमने अभी देखा है वो सारा इसमें यही है सेम। नॉर्मल कंडीशन में आउटर साइड जो है नर्व फाइबर की हमारी पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम पोलराइज स्टेट बोलते हैं, और ये पोलराइज स्टेट जो है वो ज्यादा सोडियम आयंस की वजह से होती है एक्सॉन मेम्ब्रेन के बाहर। और जब कोई स्टिमुलेशन होता है, वही अभी कोई चीज जो बताई है कि हम किसी चीज हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक, या फिर कुछ इस तरह की कोई कंडीशन एक्सटर्नल स्टिमुलस वाली, तो जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल हो जाती है सोडियम आयंस की। वो सोडियम आयंस को इनवर्ट्स की तरफ, अंदर की तरफ भेजने लगती है, और जिसकी वजह से पोलराइजेशन कम हो जाता है या डीपोलराइजेशन हो जाता है, और इसी को हम एक्साइटेड रीजन नाम देते हैं, क्योंकि सोडियम आयंस जो है वो हमारी जो नर्व्स है, नर्व फाइबर, उसके अंदर चले जाते हैं। जो पॉइंट है डीपोलराइजेशन का, वो एक स्टिमुलस हो जाता है नेक्स्ट नेबरिंग एरिया, वही अभी हमने आपको दिखाया था, और फिर वो डीपोलराइज होता है, फिर वो एक्साइटेड रीजन बन जाता है। फिर आगे जब वो रिलैक्स हो जाता है, मीन्स आगे जो मैसेज है वो ट्रांसमिट हो गया, इम्पल्स जाती है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में। तो फिर वो रीपोलराइज होता है, दोबारा उसमें पोलराइजेशन हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट में ट्रांसमिट होता है। इस तरह से हमारा जो नर्व इम्पल्स है वो चलता रहता है। नेक्स्ट इज, ये जो ट्रांसपोर्ट है या ट्रांसमिशन है, किसका ट्रांसमिशन हो रहा है, नर्व इम्पल्स का। तो ये होता किस वजह से है, सोडियम आयंस में, सोडियम आयंस के थ्रू होता है, तो इसको सोडियम पंप भी नाम दिया जाता है, जिसमें जो एनर्जी है वो किससे, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो हमारी ट्रांसमिट होती है। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको डायग्राम से। अब आगे देखते हैं स्नैप साइनैप्स, सॉरी इट्स साइनैप्स। साइनैप्स क्या है, ये टर्मिनल ब्रांचेस के बीच में, एक्सॉन की जो है उसके बीच में कांटेक्ट होता है with the dendrites of another neuron separated by a fine gap। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो ये नर्व एंडिंग होती है या फिर एक्सॉन की जो एंडिंग है, ये एक्चुअल में ये दोनों जो दूसरा इसके साथ अगर अटैच है तो वो जुड़ा नहीं रहेगा,
ठीक है, तो जिसकी वजह से उसमें गैप हो जाता है, एक फाइन गैप, और ये जो फाइन गैप है वही कहलाता है हमारा साइनैप्स। नाउ नेक्स्ट इज, साइनैप्स पर नर्व इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन पर जंप करती है, एक नर्व से दूसरे नर्व में या नर्व सेल में जंप करती है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। और जैसे ही इम्पल्स एक्सॉन की एंड पर पहुंचती है तो वहां पर एक केमिकल एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, और ये जो केमिकल है ये इम्पल्स सेट करता है नेक्स्ट वाले न्यूरॉन की डेंड्राइट्स पर, और केमिकल सून एक एंजाइम से ब्रेक होता है जो कि साइनेप्स को रेडी करता है कि वो नेक्स्ट आगे वाले न्यूरॉन पे जाकर ट्रांसमिट हो जाएगा। देखिए एक बार इसको, यहाँ पर ये डायग्राम इसका तो नहीं है, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स का है, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर एक्चुअल कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर एक गैप है, इसी को साइनेप्स बोलते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आपको क्लियरली, ये साइनेप्स है, क्योंकि एक्चुअल में ये नहीं ज्वाइन नहीं होते हैं, एक गैप रहता है इनके बीच में जिसको साइनेप्स बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। साइनेप्स गैप होता है जो कि नर्व इम्पल्स को एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन पर जंप कराता है थ्रू द केमिकल प्रोसेस, और जब इम्पल्स टर्मिनल में पहुंच जाती है, एक्सॉन के एंड पर पहुंच जाती है यहाँ, ठीक है, तो फिर उसमें से एक केमिकल एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है, और ये केमिकल जो है इम्पल्स को सेट करता है कि फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाके ट्रांसमिट हो जाए। फिर केमिकल, कौन सा केमिकल है, एसिटाइल कोलाइन, ये ब्रेक हो जाता है टू द एंजाइम, और फिर ये नेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए साइनेप्स को रेडी कर देता है। तो ये केमिकल के थ्रू ही हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो है नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी मोटर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ फर्स्ट हमें क्लियरली दिखाया है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, नाम से पता लग रहा है। थोड़ा सा पहले इसका हम ओवरव्यू लेते हैं कि ये तीनों होती क्या है। सेंसरी का नाम है, नाम से ही पता लग रहा है, सेंसरी मीन सेंस ऑर्गन से कुछ ना कुछ इसका रिलेशन है। तो ये क्या करता है, इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन रिसीव करता है, जिसको रिसेप्टर बोला जाता है, क्योंकि जो रिसीवर है, रिसीव करने वाला है, वो रिसेप्टर है, और फिर वो उसको मेन नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में भेज देता है। और फिर मोटर न्यूरॉन्स है, क्या करता है, ये इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या ब्रेन से लेता है, और इफेक्टर जहां पर जाकर इसको इफेक्ट शो करना है वहां जाकर ये इसको कैरी कर लेता है, वहां तक पहुंचा देता है कैरी करके। इसके बाद आता है एसोसिएशन या फिर कनेक्टिंग नर्व्स, के नाम से पता लग रहा है कि ये सेंसरी और मोटर दोनों को ही एसोसिएट करती हैं, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड है, और सेंसरी और मोटर को ये इंटरकनेक्ट करती है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को। चलिए देख लेते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन है, डेंड्राइट्स फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर के थ्रू इसको यहाँ इन्होंने रिसीव किया, आगे यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है, तो ये इसको नोड ऑफ रेनवीरा यहाँ में दिखाया है क्लियरली, आगे ये जाएगा, फिर इम्पल्स नेक्स्ट वाले में जाएगा। ठीक है, ये सेल बॉडी साइनैप्स ये सब हमें गैप्स दिखाएंगे, यहाँ पर ये एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, सो दैट्स व्हाई द गैप्स आर शोन हियर। फिर इसके बाद ये मोटर न्यूरॉन है, क्योंकि अभी सेंसरी जो है वो सेंस ऑर्गन से आगे भेज रही है, ठीक है, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, फिर उसको वहां से जो है ये वापस वापस नहीं, हम कह सकते हैं कि फिर ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्सॉन की जो एंडिंग्स है उसके बाहर मसल्स या फिर ग्लैंड्स जहां पर इसको अपना इफेक्ट शो करना होता है, तो इफेक्टर्स जो है वहां पर वर्क करते हैं फिर। तो दिस इज अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला है जहां साइनैप्स लिखा हुआ है, दिस इज द एसोसिएशन न्यूरॉन। चलिए अब जानते हैं नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स, ये नर्व सेल्स अभी हमने पढ़े थे, तो नर्व्स होती क्या है।
नर्व्स थ्रेड लाइक वाइट स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और बॉडी के सारे पार्ट्स तक, ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स तक ट्रांसमिट होती हैं या पहुंच जाती हैं। जिसमें कि माइलिन शीट जो है वो एक्सॉन में होती है और एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। हमने डिस्कस किया ही था, इंसुलेटर मीन्स वो बाहर के जो भी एक्सटर्नल एजेंट्स हैं उसके प्रिवेंट करती है। और उसको किससे प्रिवेंट करती है? मिक्सिंग होने से। जो इम्पल्सेस होती हैं उसको मिक्सिंग होने से प्रिवेंट करती हैं, जिससे कि जो मैसेज है प्रॉपर कन्वे हो या फिर हम प्रॉपर जो भी हम रिएक्शन देते हैं स्टिमुलस में, रिस्पॉन्स देते हैं, वो गलत ना हो। ठीक है, फॉर द राइट रिस्पॉन्स। ये होती है हमारी नर्व्स। ये एक्सॉन्स है, ये हमारी ट्यूबुलर शीट है। तो इसके अंदर से बंडल्स होती हैं एक्सॉन्स की और ये इम्पल्स को मिक्स होने नहीं देती है। इसमें जो माइलिन शीट होती है एक्सॉन में वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स। अभी जो हमने पढ़ा था, कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, ये था न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हमारा आ रहा है नर्व्स। अभी हमने देखा, अब ये हमारा है थ्री काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व सेल डिफरेंट है, ठीक है, और नर्व्स इज डिफरेंट थिंग। अभी हमने नर्व आपको दिखाया है, दिस इज अ नर्व जो कि एक एक्सॉन का बंडल होता है। इसके अंदर ये सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट है। तो थ्री काइंड है नर्व्स की, सेंसरी नर्व, देन मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। तो पहली जो हमारी नर्व है वो सेंसरी है, जो कि हमारे सिर्फ सेंसरी फाइबर्स उसके अंदर होते हैं और इम्पल्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है। वही चीज है इसमें भी, बट इसका एग्जाम्पल है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारी आंखों से निकलती है और हमारे ब्रेन तक एंड करती है। तो इम्पल्स लेके जाती है ये सेंस ऑर्गन हमारे आई और फिर उसको ब्रेन तक पहुंचा देती है सेंसरी नर्व। सेकेंड है मोटर नर्व, जिसमें कि सिर्फ मोटर फाइबर्स होते हैं जो कि इम्पल्स को हमारे ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक, क्योंकि जो भी उसको रिएक्ट करना है या जो भी इम्पल्स आई है उसके रीड करके उसको जल्दी से इफेक्टर जहां तक उसको इफेक्ट शो करना है वहां जाकर उसको एक्शन दिखा देता है इफेक्टर ऑर्गन्स। एग्जाम्पल है कि कोई भी नर्व ब्रेन से जो अराइज हो रही है वो आई बॉल की मसल्स पर उसको रोटेट करने में हेल्प करती है। अब इसका एग्जाम्पल अभी यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, जो स्लाइड में दिखाया है वो गलत नहीं है, बट उसको हम ऐड करने के लिए, जैसे ऑप्टिक नर्व जो है आई से अराइज हुई और ब्रेन में एंड हो गई, चलिए ठीक है, चली गई। अब वहीं से एक नर्व निकल के आई जो आई बॉल की मसल्स को सप्लाई हुई और उससे हमारी आई बॉल्स जो है वो रोटेट हो जाती हैं। तो ये मोटर नर्व्स का काम है। अब आती है मिक्स नर्व, जिसमें सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों होती हैं और इसका एग्जाम्पल है स्पाइनल नर्व। अब इसके बाद हम एक टर्म है गैंग्लिया, ये जान लेते हैं। गैंग्लिया क्या है? कुछ इसमें एक वर्ड हमें गैंग सा कुछ नजर आ रहा है, तो क्या है? एग्रीगेट है, ठीक है, कलेक्शन है ऑफ साइटॉन्स या सेल बॉडीज का, जो कि ऑफ द नर्व सेल्स फ्रॉम विच द नर्व फाइबर, जिससे कि नर्व फाइबर्स अराइज होती हैं या फिर उसके अंदर एंटर होती हैं। तो ये हमारा गैंग्लिया कहलाता है, एग्रीगेट्स। ठीक है, अब हमने अभी ये जो टाइप्स ऑफ नर्व्स पढ़ी हैं इसको यहाँ देख लेते हैं, जिससे कि हमें और क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना हो। ग्रे और व्हाइट मैटर है, ठीक है, ये हमारा सेंसरी नर्व, दिस इज मोटर नर्व, और ये दोनों जाकर मिक्स हो जा रही है, ये हमारा मिक्स नर्व है। ठीक है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये सब हमारे जो अभी हमने डिस्कस किया है नर्व सेल को, तो इसको हम आगे और डिटेल में नेक्स्ट आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ये सभी इसके पार्ट्स हैं और आगे और डिटेल में ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि जो आज वाला सेशन है वो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल, नर्व्स अलग से पढ़ा है।
ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल एक होता है, और जो हमने नर्व्स पढ़ी है वो किसकी बंडल है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स के बंडल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, नर्व डिफरेंट है और न्यूरॉन्स या नर्व सेल दोनों अलग चीज है। ठीक है, चलिए तो अब आज हम देखते हैं कि अभी हमने आज क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो आज हमने जो जो पढ़ा है उसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और हमने पढ़ा है आगे साइनैप्स के बारे में पढ़ा है, और हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा है, और उसकी टाइप्स के बारे में भी पढ़ा है, और हमने ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में उसके डिफरेंट सेल बॉडी, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, ये चीजें हमने 3 पार्ट्स इसके डिस्कस भी किए हैं कि ये किन किन पार्ट्स का बना हुआ होता है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे ही आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड बाय।